हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एबिटा के बारे में बात करने वाले हैं। ये एबिटा क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एबिटा का जो फुल फॉर्म है वो इस तरीके से है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब इसमें जो अलग अलग वर्ड्स है उनके मीनिंग को आप समझते हैं। सबसे पहला है इंटरेस्ट। कंपनी जो लोन लेती है उस पर कंपनी जो इंटरेस्ट का पेमेंट करती है वो वाला ये इंटरेस्ट है। उसके बाद में टैक्सेस, कंपनी जो साल भर में जो भी नेट प्रॉफिट कमाएंगी उस पर कंपनी को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, ये वो वाले टैक्सेस है। अगला है डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखिए दोस्तों, कंपनी के पास में जो असेट्स होती है जैसे कि बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ये जो असेट्स हैं इसकी जो वैल्यू है ये डे बाय डे कम होती रहती है। आज जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर मशीनरी की, उसकी वैल्यू 10 साल के बाद में वो नहीं रहने वाली है। धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती रहती है, क्योंकि उसको हम यूज़ करते हैं, वो पुरानी होती जाती है, तो उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती जाती है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, तो उसे ही बोला जाता है डेप्रिसिएशन। और दूसरा है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन की तरह ही है, बट जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो फिजिकल असेट पर चार्ज किया जाता है। मतलब एक ऐसी असेट पर चार्ज किया जाता है जो असेट आपको दिखती है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो। और अमोर्टाइजेशन एक ऐसी असेट पर चार्ज किया जाता है जो जनरली आपको दिखती नहीं है, जिसे आप फील नहीं कर सकते हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल। इस तरीके की जो असेट्स होती है उसको इनटेंजिबल असेट बोला जाता है, जिस पे अमोर्टाइजेशन चार्ज किया जाता है। ये जो असेट्स है इनकी डे बाय डे वैल्यू कम हुई, दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स कंपनी का एक्सपेंस हुआ। अब डायरेक्टली कंपनी की जेब से पैसे नहीं गए, बट इनडायरेक्टली कंपनी की जेब से पैसे जरूर गए। इसीलिए कंपनी इस डेप्रिसिएशन को एज ए एक्सपेंसेस अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाती है। दोस्तों, एबिटा देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि कंपनी की ऑपरेशनल लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी अपने कर्जे चुकाने में सक्षम है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें एबिटा देखकर पता चलती है। एबिटा के बेस पर हम सेम सेक्टर की दो कंपनी को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। मतलब एक ही सेक्टर की दो कंपनी है, दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये एबिटा देखकर हमें पता चलता है। तो बहुत इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं एबिटा के बेस पर दो अलग अलग कंपनी को एक ही सेक्टर की। एबिटा देखकर कंपनी की वैल्यू भी पता चलती है। मतलब किसी को अगर कंपनी को एक्वायर करना है, कंपनी को खरीदना है, तो वो एबिटा देखकर पता लगा सकता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी कर्जे चुकाने में सक्षम है या नहीं है। ये सारी बातें वहाँ से पता चलती है। तो एबिटा का बहुत ज़्यादा रोल होता है जब आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कंपनी के शेयर खरीदना है या कंपनी को एक्वायर करना है, तो वहाँ पे एबिटा का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका टोटल रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए का है 1 साल का। मतलब उन्होंने शू बेचे मार्केट में, जिससे पैसा जो उन्हें मिला है वो 1 करोड़ रुपए मिला है। बट ये जो 1 करोड़ रुपए इन्हें मिला है, इसमें कुछ खर्चे भी तो इनके हुए होंगे, शू बेचने में, शू बनाने में खर्चे भी तो हुए होंगे। तो इसमें दो तरीके के खर्चे हम यहाँ पे देखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो वाले एक्सपेंसेस जो कंपनी को शू बनाने में लगे। मतलब कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगाऊंगा, लेबर का खर्चा लगाऊंगा जो लेबर ने शू बनाए, तो ऐसे मान लो कंपनी को 20 लाख रुपए लगे। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कंपनी का ऑफिस होगा, कंपनी के वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कंपनी को लगाऊंगा। तो इस तरह ये मान लो 20 लाख रुपए लगे, तो टोटल कंपनी को खर्चा आया 40 लाख रुपए का। तो बचा कितना, 60 लाख रुपए। तो ये 60 लाख रुपए को ही हम एबिटा बोलेंगे, या फिर इसको ऑपरेशनल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, बट जनरली हम इसको एबिटा बोलेंगे। तो ये हो गया एबिटा। अभी जो एबिटा है इसके नीचे भी चीज़ें जाती है। मतलब ये एबिटा मतलब इसमें से अभी इंटरेस्ट का पेमेंट करना बाकी है, टैक्सेस का पेमेंट करना बाकी है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन चार्ज करना बाकी है। उन सबको चार्ज करोगे तो फिर नीचे नेट प्रॉफिट वगैरह निकलता है। बट ये एबिटा ये होता है। अब दोस्तों, ये जो एबिटा है, ये एबिटा में ही तो पूरा खेल है कंपनी का। मतलब एक ही सेक्टर की दो अलग अलग कंपनी आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको किस तरीके से मैनेज करती है, अपने रॉ मटेरियल को किस तरीके से मैनेज करती है, लेबर की जो कॉस्ट है उसको किस तरीके से मैनेज करती है, किस तरीके से कम कर सकती है। मतलब कॉस्ट को कम करते हुए क्वालिटी नहीं गिराना और मार्केट में उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकना, ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट, इसी पे तो बेस होता है एबिटा। मतलब एक ही सेक्टर की दो अलग अलग कंपनी ये सारे जो एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको किस तरीके से मैनेज करती है, किस तरीके से हैंडल करती है, कितने अच्छे से इस पर उनका कंट्रोल रहता है, उसी से उनका अच्छा एबिटा बनता है। तो उसी से हम कंपेयर कर सकते हैं दो
अलग अलग कंपनी को एक ही सेक्टर की, उसमें से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी अपने कोर धंधे में, जो उनका मेन धंधा है, कौन सी कंपनी उसमें ज़्यादा अच्छी है। और बाकी जो एक्सपेंसेस है वो तो हर कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं। बाकी कौन से एक्सपेंसेस है, जैसे कि इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, टैक्सेस का पेमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। अब देखिए इंटरेस्ट, देखिए अब कंपनी, अगर कोई कंपनी ज़्यादा लोन लेंगी तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। और टैक्सेस का ऐसा है कि जो कंपनी अगर ज़्यादा नेट प्रॉफिट कमाएंगी तो उसे इनकम टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कोई कंपनी कम कमाएंगी तो उसे कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन असेट्स पर डिपेंड करता है, कंपनी के पास में अगर ज़्यादा असेट्स है तो उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन वो कंपनी चार्ज करेंगी, कम असेट्स है तो कम डेप्रिसिएशन लगेगा। अमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन की तरह ही है। तो ये जो खर्चे, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये हर कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं। बट एबिटा जो निकलता है, एक ही सेक्टर की दो अलग अलग कंपनी को अगर हम देख रहे हैं तो उनका कोर धंधे में कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है ऑपरेशनल लेवल पर, वो एबिटा देखकर हमें पता चलता है। अब दोस्तों बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, हम इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट को देखें या फिर एबिटा को देखें। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको इन जनरल देखना है तो आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हो। बट अगर आपको कंपनी को खरीदना है, कंपनी में पैसे लगाना है, कंपनी का शेयर खरीदना है, तो आपको नेट प्रॉफिट के साथ साथ एबिटा को भी देखना जरूरी है। बिल्कुल, आपको एबिटा और नेट प्रॉफिट ये दोनों को देखना जरूरी है अगर आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कंपनी के शेयर खरीदना है, कंपनी को एक्वायर करना है। तो ये चीज़ें एबिटा बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने एबिटा को समझा, ये एबिटा क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, किस तरीके से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।